नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर क्यों एक तांत्रिक को लेनी पड़ी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा। इतने बड़े तांत्रिक होने के बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इतने पूजा करने के बाद भी आखिर क्यों उनको आना पड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में। आखिर क्यों उन्होंने अपनी यह जो भक्ति करते थे इनको त्याग कर उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना पड़ा। इतने सारे देवी देवताओं, इतने सारे धर्मगुरु हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का ही शरण में क्यों आना पड़ा। दर्शकों, इसके पीछे क्या राज है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दर्शकों, इतने बड़े तांत्रिक होने के बाद भी उनके पास इतने बड़े बड़े लोग झाड़ फूक करवाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी इन साधनाओं से इनका कोई लाभ नहीं हो रहा था। दर्शकों, आइए सुनाते हैं कृष्णपाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सत्या भगत जी। क्या शुभ नाम है आपका? किशनपाल। कहाँ से आए हैं सर? मैं यूपी बदायूं से हूँ। सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे? मैं पहले कालों की भक्ति करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की, हनुमान जी की और झाड़ पीर बाबा की, गोरखनाथ की और अन्य देवी देवता की का नाम है। और 15-16 साल से मैं भक्ति करता आया और मुझे कोई सुख नहीं मिला। और मैंने कम से कम 6-7 गुरु बना लिए जी का नाम है तांत्रिक लाइन में। और मेरी बर्बादी, मेरे घर की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। मेरी बड़ी बड़ी लंबी जटा थी, दाढ़ी थी का नाम है। मैं इंद्रजाल भी पड़ा हुआ था। एक दिल्ली का गाना काल का गुरु था, मास्टर लक्ष्मीचंद बाल ठाकरे। वो एक तांत्रिक था का नाम है, शमशान में रहता था वो। उसने मुझसे उल्टी सीधी सिद्धियाँ पढ़ाई, लेकिन मुझे उससे कोई हाल ही नहीं मिली। लेकिन मुझे शौक़ था का नाम है सट्टे का, कि लेकिन सट्टा क्या होता है मुझे उसने ऐप दिखा दिया, मुझे बता दिया मुझे ये। लेकिन जब मैंने कुछ भी नहीं मिला मुझे, तो मुझे एकदम कहा मैंने यहाँ कुछ नहीं है, केवल परमात्मा की शरण में पहुँचो का नाम है। तो मैंने इसी तरीका 6-7 गुरु बनाए का नाम है, लेकिन कोई परमात्मा का रास्ता बताने वाला नहीं मिला मेरे को। तो मैंने कहा 5-6 का नाम तपस्या करी थी खड़ेसरी। पहली तपस्या मैंने गाजियाबाद में करी थी, दूसरी तपस्या मैंने मंडोली दिल्ली में करी थी, शमशान घाट 3 नंबर रेलवे फाटक पर। जब मेरी लास्ट तपस्या थी बदायूं में, तहसील दातागंज में, तो मैंने बीड़ा उठाया था कि मुझे पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। अगर वास्तविक परमात्मा है तो मुझे साक्षात दर्शन दे, मुझे काल के लोग गुरुओं की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैंने मन में पीड़ा ठानी कि मुझे 41 दिन का चिल्ला खींचना है। एक पैर से खड़ा रहा मैं। तो गांव वालों ने कहा कि भाई बाबा जी क्या कर रहे हो? भाई मैंने कि भाई मैं परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ। कि अच्छा कि चलो जो हमारा जो सहयोग है वो हम तुम्हें देंगे। मैं ठीक आ रहा, बाकी सहयोग तो परमात्मा देंगे अगर पास तो परमात्मा है तो मेरी 41 दिन पूरे हो गए। तो गाँव वाले आए कि महाराज जी हमें बताओ, हम तुम्हारा भंडारा करेंगे, कारण तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। मैंने कि भाई मेरा भंडारा करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसकी मुझे तलाश थी, जब तक मुझे तलाश नहीं होगी उसकी, जब तक मैं का नाम है बैठूंगा नहीं। जब मुझे 51 दिन पूरे हो गए तो परमात्मा ने सफ़ेद कपड़े में मुझे रूप दिए। अरे मूर्ख, तू कहाँ परमात्मा की भक्ति कर रहा है, तू कहाँ घूम रहा है तू? अगर तुझे परमात्मा की भक्ति करनी है तो भ्रमण कर, मैं तुझे मिलूँगा। तो ऐसी भगत जी में घूमते घूमते का नाम है मैं तपस्या से हट गया और मैं का नाम खड़े खड़े का नाम है। तो मैंने 2004 में जय गुरुदेव में मैंने नाम दीक्षा ली थी। तो मैं चिलम, गांजा, शिल्पा, दारू और ये मुर्गा बकरा भी का नाम है कटवाया करते था मेरे गुरु। तो लेकिन मेरे को बड़ा एहसास हुआ करता कि भाई वास्तव परमात्मा है तो मुझे दर्शन दो का नाम है। तो मुझे 51 दिन पूरे हो गए तो मुझे दर्शन दिए मालिक ने का नाम है, क्या कि तू परमात्मा भक्ति करेगा तो तू ब्रह्म कर, मैं तुझे मिलूँगा। तो जय गुरुदेव का नाम है सत्संग था 4 दिन का। तो मैं खड़े सी तपस्या से मैं गाना जय गुरुदेव मथुरा गया था सत्संग में। तो मैंने वहाँ पर भी चिलम पी, लेकिन कोई मुझसे कुछ कहने वाला नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारा नशा छुड़वा देंगे। दिल्ली में गाना में 2,500-3,000 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगाए, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि मैं खटिया पर पड़ गया, लेकिन मेरा कोई नशा नहीं छुड़ा पाया। तो मैं गोगा मीड़ी गया, ददरेवा, झारपीर, बद्रीनाथ। तो वहाँ परमात्मा की मुझे पहले पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। जब मैंने उसमें पृष्ठ में देखा तो मुझे उसमें कुछ नहीं मिला।
जब दूसरी पुस्तक आई धरती पे अवतार, तो मुझे अक्षर आकाशवाणी हुई कि जिसकी तुझे तलाश थी पूरे परमात्मा तुझे मिल चुका है। तो मैंने उसके पृष्ठ देखे तो मैंने कुछ न पढ़ा, बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी मैंने देखी, कहा ना मुझे 1971 में भविष्यवाणी बोली थी। तो मैंने कहा कि भाई मुझे परमात्मा की तलाश है, तो तुरंत मैंने बरवाला के लिए कहा नाम है फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा भाई भगत जी मैं आपके आश्रम में आना चाहता हूँ, मैं बड़ा ज़िंदगी से परेशान हूँ मैं। तो भगत जी ने बताया कि भगत जी कहा नाम आप आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, 16 नंबर से तुम्हें ज़िंदगी के लिए गाड़ी मिलेगी और वहाँ से हमारी कहा नाम गाड़ी मिल जाएंगी आपको, बसें चालू हैं। तो भगत जी मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और मुझे इतनी तलाश थी कि परमात्मा कैसे मिलेंगे मेरे को। तो अचानक मेरी दिल्ली में मेरी बहन रहती है, कमलेश नाम, उन्होंने नाम नहीं ले रखा। तो अचानक मैंने उनकी पताई करके उनके यहाँ, तो मुझे किसी से 500 रुपये दिए, तो परमात्मा की शरण में आया था मैं। तो जैसे मैं स्टेशन पे आया तो एक भगत जी सहारनपुर के थे परमात्मा की शरण में। तो मैंने कहा मैंने भगत जी आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जा रही हो? तो उनने मेरी नहीं सुनी कहा नाम, उनके सामने से कोई शराब ही गुजरा था तो उसमें महक आ रही थी, उन्होंने समझा कि इन्हें दारू पी रखी है। तो मैं उनके पीछे लग गया, ट्रेन में घुस गया अंदर डिब्बा में। तो मैंने भगत जी मैं आश्रम जाना चाहता हूँ। तो मुझसे बोले कि आपने दारू पी रखी है? मैं नहीं भगत जी मैं दारू नहीं पी रखी, आप मेरा मुँह सूंघ लो। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं है, वो कोई और होगा कहा नाम। बोला कहाँ से आई हो? मैंने भगत जी मैं आया हूँ कहा नाम बदायूं से। बोले आश्रम जाओगे? मैंने यहाँ भगत जी क्या पहली बार जा रहे? मैंने कहा भगत जी मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो भगत जी मैं गया तो मेरे कहा नाम झोला में कहा नाम त्रिशूल था, वो चिमटा था और रुद्राक्ष की माला थी गले में कहा नाम, और केसरी रंग का कहा नाम कुर्ता और पटका था जो नीचे जो पहनते हैं कहा नाम। तो मैंने भगत जी उसमें गांजा और सुल्फा कहा नाम और जेब में चिलम रखी थी। तो मैं आश्रम में गया तो आश्रम में तलाशी हुई। तो तलाशी में जो मुझसे पूछा कि भाई ये क्या? मैंने कि भाई जी मेरे पास गांजा सुल्फा है। बोले इससे क्या होता है? मैंने भगत जी इससे कहा नाम मुझे नशा होता है। बोले इससे नशा हो जाता है? मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने मेरी जेब में हाथ डाला तो उसमें चिलम निकली कि भगत जी ये क्या? मैंने भगत जी चिलम है। बोले इससे क्या होता है? मैंने इससे नशा होता है। बोले भगत जी अगर तुम्हें अंदर जाना है तो आपको एक कचरे में फेंकना पड़ेगा। तो भगत जी मेरे को बड़ा एहसास हुआ कहा नाम है, मैंने पता नहीं मैं कहाँ आ गया कहा नाम है, इससे तो मैं अपना वही था। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, चलो देख लेते एक बार कहा नाम क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। तो जो भगत जी मुझे दिल्ली से मिले, पहले उन्होंने मुझे कहा नाम है नियम समझाया कि भगत जी आपको ये नियम करने पड़ेंगे और जब कहा नाम दीक्षा लोगे तो परमात्मा लाइन में है और आपको दर्शन आशीर्वाद दे देंगे। कहा नाम फटाफट नाम ले लो कहा नाम। तो भगत जी मैंने नाम ले लिया और नाम लेने के बाद परमात्मा ने मुझे वहाँ गए लाइन में तो मुझे आशीर्वाद दिया। परमात्मा बोले कि भाई पहली बार आए हो आप? मैंने कहा हाँ मालिक मैं पहली बार आया हूँ। बोले अच्छा चलो ठीक है, ये ढोंग विद्या नहीं, अगर परमात्मा की भक्ति करनी है ये सब का नाम ड्रामाबाजी नहीं चले। मैं ठीक है परमात्मा अब की बार में वो हो जाएगा। तो फिर भगत जी मुझे कहा नाम काल के लोग में फंस गया, गाँव में पहुँच गया मैं। तो वहाँ पर गंजेड़ी थे कहा नाम, तो मुझे कहा नाम नशे में भूल गया कहा नाम। 5-6 महीने के बाद में आया तो मैं नशा में पड़ गया। तो पढ़ने के बाद में जब दोबारा मुझको पुण्य उपदेश मिला, जब परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हारा नाम खंडित है, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना और ये वो कर दो कहा नाम, जब सफा कर दो कहा नाम है। तो मैं मालिक से बोला मालिक मैं कहाँ जाऊँगा, आपके आश्रम में सारी व्यवस्था है, परमात्मा मुझे यहीं दया कर दो। तो मालिक मुझे हंसते बोले कि बेटा ठीक है जाओ मुंडन करा लो कहा नाम, सारा सैंपल करो, परमात्मा की भक्ति करो। तो भगत जी जब मैं दोबारा आया, दोबारा आने के बाद में जब मैं गाँव में गया तो मुझे बड़े गांव वाले पूछते कहा कि भाई आज दम लगा ले। मैंने कि भाई मैं दम नहीं लगाऊंगा कहा नाम मैं। तो वो मेरे को देख रहे कहा नाम कि पिएगा नहीं पिएगा, वास्तव में इसने छोड़ दिया। तो मुझे दबा दबा के देखते थे कहा नाम है कि पीता नहीं पीता है। तो मुझसे बोले कि भाई तू ऐसे कौन सी जड़ी सूंघ आया कहा नाम है जो तू नशा नहीं छोड़ दिया तूने, हमारा भी छोड़वा दे कहा नाम। मैंने कि भाई नशा छुड़ाने के लिए हमारे परमात्मा का आश्रम है, वहाँ पर कहा नाम है वो मंत्रों के द्वारा भक्ति बताते कहा नाम है और लोगों के चना चावने पड़ेंगे जब आपको कहा नाम है नशा छूटेगा आपका। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद में मुझे मालिक ने ऐसी रजा बख्शी, मुझे नरक से निकाला और स्वर्ग में डाल दिया। मेरे साथ में जो नशा करने वाले कहा नाम 18 साल के 12 साल के बच्चे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए कहा नाम है। लेकिन उस समय मृत्यु मेरी भी निश्चित थी, लेकिन परमात्मा के यहाँ आने के बाद में मुझे कहा नाम है नरक से छुटकारा मिल गया और मुझे परमात्मा ने अपने कोटि से उम्र बढ़ा दी।
तो कुछ लोग गाजियाबाद में मुझसे बोलते हैं अरे कि तुम किसकी भक्ति करते हो, क्या नाम है, रामपाल तो अपनी भक्ति कराते हैं। मैंने कि तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझ पाओगे किसकी भक्ति कराते हैं। हीरे की पहचान तो जोर ही कर सकता है, क्या नाम है। तो ऐसी बात है, क्या नाम है। तो मुझे बड़ा परमात्मा के आने के बाद में मुझे उम्र बड़ा ही मालिक ने और सारे मुझे सुख लाभ दिए, क्या नाम है। मेरे परिवार को सुख शांति मिली। आप तांत्रिक थे, आप इतने बड़े तांत्रिक थे, उसके बाद भी आपको उस भगवान की प्राप्ति करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना पड़ा। जो लोग आजकल तांत्रिक हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, परमात्मा देना चाहेंगे संदेश कि भाई आप कहीं मत भटको और जल्दी जल्दी परमात्मा की शरण में आओ। ये पूर्ण परमात्मा है और वो तो वेद खोल खोल के बता रहे हैं। जो और गुरु बने बैठे हैं, इनके पास ना कोई ज्ञान है, ना कोई वेद है, ना कोई मंत्र है, ना कोई इनके पास कोई वो नहीं है, इनके पास शास्त्र विधि। तो अगर अपना कल्याण कराना चाहते, मौज कराना चाहते हो, एक यही मात्र स्थान है और आओ अपना कल्याण करो संत रामपाल जी महाराज की शरण में। सच साहिब, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब।